वैसे इसको कल करें। नारायण। साहित्य निश्चित और निस्संदेह हमारी परंपराओं का प्राण है। साहित्य को सही ढंग से उभार मिले, साहित्य किसी भी माध्यम से, प्रस्तुतियों के माध्यम से हो, लेखन के माध्यम से हो, चिंतन के माध्यम से हो, संभाषणों के माध्यम से हो, परिचर्चाओं के माध्यम से हो, इस ढंग के प्रयोग निश्चित होते रहने चाहिए। क्योंकि दही में जब मथनी चलती है तो तभी माखन निकलता है, नवनीत निकलता है। दही में माखन तो है ही। हमारे भारतीय साहित्य जगत में बहुत कुछ है, अपार संपदा भरी हुई है, लेकिन इस ढंग के जो आयोजन होते हैं ये मथनी का काम करते हैं। चिंतन की मथनी, मंथन की मथनी, कहीं प्रस्तुतियों की मथनी जब चलती है तो साहित्य का वास्तविक स्वरूप सामने आता है, जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के भौतिकवादी युग में। जबकि बाह्य सुविधाएं और बाह्य संसाधन जो हैं वो कहीं ना कहीं मनुष्य को, समाज को कहीं एक सीमित से दायरे में बंद करते चले जा रहे हैं। भौतिकवादिता के कहीं ना कहीं विचार क्षमताएं कमज़ोर हो रही हैं, बुद्धि के निर्णय करने की क्षमताएं कमज़ोर हो रही हैं। और ऐसे में इस प्रकार के प्रबुद्ध साहित्य सम्मेलन जो हैं, आयोजन जो हैं, वो फिर से एक नई दिशा देते हैं, एक नई प्रेरणा बनते हैं। जहाँ चेतावनी की आवश्यकता होती है वहाँ चेतावनी भी बनते हैं। यहाँ हरिद्वार में होने वाला 3 दिवसीय यहाँ ये साहित्य सम्मेलन जो है, आयोजन जो है, वो निश्चित रूप से न केवल हरिद्वार के लिए बल्कि हरिद्वार के माध्यम से समूचे समाज के लिए, समूचे क्षेत्र के लिए, जन जन के लिए एक प्रेरणा बनेगा। और हरिद्वार तो वह धरा है जहाँ गंगा जी की दिव्यता स्वयं में साहित्य की लहरियों को प्रकट करती, अनुभव की जा सकती है। जहाँ अनेकों महापुरुषों के तप और उसमें निकला हुआ बहुत सा चिंतन इस तरह की धरोहर है, इस तरह की गरिमा है। वह भी ऐसे जब आयोजन होते हैं और विशेष रूप से हरिद्वार गंगा जी के तट पर, तो उससे स्वर्ण सौरभ संयोग एक और नई गरिमा प्राप्त होती है। हमारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं यहाँ आयोजित साहित्य सम्मेलन के लिए, त्रिदिवसीय जो श्री कृष्ण कृपा धाम में हुआ, ढेरों शुभकामनाएं। इस ढंग के आयोजन होते रहें और उसमें से नया नया अच्छा अच्छा नवनीत निकलता रहे, प्रेरणाएं निकलती रहें और समाज एक अच्छी सबल राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र, स्वच्छ समरस राष्ट्र की दिव्यताओं के साथ विश्व बंधुत्व और वसुदैव कुटुंबकम के भाव की ओर आगे बढ़ता रहे। ढेरों ढेरों शुभकामना, मंगल कामना।